ग्रामी के दरअहबाब, आज की इस नशिस्त के आखिरी मकाला निगार नहायत ही इल्मी फिक्री शख्सियत और इल्मी फिक्री शख्सियत होने के साथ साथ रूहानी शख्सियत, मेरी मुराद हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दी साहब से है। आप तशरीफ लाते हैं और आपका उन्वान है खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात मशाइख़ उलमाए किराम, खुसूसन मेज़बान गिरामी हज़रत पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहब गिलानी दामज़िल्लुहु, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अहले इल्म हज़रात, अल्लामा इकबाल का बड़ा मारूफ मिसरा खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, ये गुफ्तगू का उन्वान मुझे दिया गया। और डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू है, मैं समझता हूँ एक तरह की तमहीद और ग्राउंड बन गई, ख़ास तौर पे जहाँ उन्होंने कंक्लूड किया है और बराह रास्त हमें अलामा से मुत्तसिल कर दिया। तो मैं अब तमहीद बांधे बगैर ही सीधा इस मौजू पे आ रहा हूँ कि वहाँ रूमी जो इकबाल के मुर्शिद हैं और सादी, ये भी बहुत बड़ा माखज़ है इकबाल का, उनका जिक्र भी हो गया। उनकी फ़िक्र और थाट जो है वो यहाँ फ़ज़ा में बखेर दिया है फ़ारसी अदब के इस बहुत बड़े उस्ताद ने। और बराह रास्त अल्लामा पे आ जाएं तो अल्लामा इकबाल जो हैं इस वक्त मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब मौजूदा जो करंट सिनेरियो जिसमें हम फंस गए हैं इस वक्त, उम्मत भी और पाकिस्तान के लोग भी, तो अगर हम रुजू कर लें फ़िक्र इकबाल की तरफ तो बड़ी रहनुमाई मिलती है। ये नज़्म जो अल्लामा ने लिखी, उनके नौजवान बेटे ने अपने वालिद से कहा, गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में जब हो गए, कि मेरे लिए वहां से वायलन लेते आए, जो बाद में जस्टिस जावेद इकबाल बने। तो जावेद के नाम उन्होंने एक नज़्म लिखी और ये सारी उम्मत के हर जावेद के नाम थे, हर नौजवान के नाम थी और क़यामत तक है। तो उसमें कहते हैं, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, अगर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। जो सकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर ले, उसे वायलन की जरूरत नहीं रहती, वायलन उस पे गरां गुजरने लगे। ये एक ऐसी खूबी है जो कुरान ने भी हमें समझाई है। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान ने समझाई कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, अगर तू जिंदा है, अगर तू इंसान है और खुद को बाशऊर और बाअक्ल समझता है, तो दुनिया के इन आर्जी खिलौनों पे फरेफ्ता होने की बजाय अपनी जो एंटरटेनमेंट है उसको खुद इजाद कर और अपनी तस्कीन का सामान खुद पैदा कर। और उसकी ये मैं मेराज समझता हूं कि सकूते लाला गुल से कलाम पैदा, खामोशी से कलाम पैदा करने का जो वस्फ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सिखाया और पूरी उम्मत को सिखाया। ये गालिबन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वाहिद हस्ती हैं हमारे आका मौला अफ़सहुल अरब और अफ़सहुन नास सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन जैसा कलाम
ना पहले कभी किसी ने किया, ना क़यामत तक कोई करेगा। और रूमी ने उसको ट्रिब्यूट इस तरह पेश किया, वो कहते हैं गर्चे कुरान अज लबे पैगंबर است, गर्चे कुरान अज लबे पैगंबर است, हर चिगोयत हक न गुफ्ते काफिर است। ये लबे मुस्तफा से निकलने वाला कुरान अगर कोई कह दे कि खुदा का कलाम नहीं तो दायरा ईमान से खारिज है। उसकी महराज है। उस पे मुहद्दिसीन ने, उसूल हदीस के जो माहिरीन हैं, उन्होंने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक से अगर कुछ फरमाएं वो भी हदीस है, अपने अमल से कुछ करें वो भी हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हो और आप उस पर खामोश रहें, सकूत फरमाएं, तो मुहद्दिसीन कहते हैं वो हदीस तकरीरी है। तो जिसकी खामोशी भी कलाम हो, हदीस हो, दीन हो, और जिसका सकूत शरीयत हो, उसके उम्मती को पता होना चाहिए कि सकूत लाला और गुल से कलाम कैसे पैदा करते हैं। और अहमद नदीम कासमी साहब का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो इसी मजमून पे है। वो कहते हैं हर देश की अपनी अपनी बोली, हर देश की अपनी अपनी बोली, सहरा का सकूत भी सदा है। ये जो सहरा की खामोशी होती है ना, कभी किसी को सुनना आता हो तो वो बोलने लग जाता है। सकूत लाला और गुल से कलाम मुझे हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के इस फरमान से समझ आया था। वो एक सूफी हैं, वो कहते हैं जो हमारी खामोशी से फायदा नहीं उठा सकता वो हमारे लेक्चर से क्या फायदा उठाए। तो तसव्वुफ हजरात गिरामी बोलने का नाम नहीं है, ये खामोशी का नाम है। ये सकूत लाला गुल से कलाम पैदा करने का नाम है। रूहानियत और मानवीयत जो है वो यही तो है, यही है कि आप बोल के किसी को क्या समझाए, वो तो सारे ही समझाते हैं। असल ये है कि सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर और फिर अपनी बात कर रहे हैं कि मेरा मशरब भी यही है मेरे बेटे, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये वो शख्स कह रहा है जिसने उस जमाने में भी लंदन देखा कई बार और जर्मनी से पढ़ा हुआ, और मशरिक व मगरिब जिसने खंगाले हुए हैं, जो सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त पहले 2-4 बैरिस्टर थे, बार एट लॉ थे। ये वो बंदा कह रहा है। आज 2025 वाला बंदा जो है वो जरा इस तनाजुर में से देखे तो ज्यादा समझ आती है। ये भाटी लोहारी का कोई बैठा हुआ दरवेश हुजरा नशीन नहीं कह रहा, ये वो बंदा कह रहा है जिसने मशरिक और मगरिब खंगाले, जो कहता है ज़मिस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। ये वो बंदा अपने बेटे को कह रहा है जिसके पास सारे वसाइल थे उस वक्त, जो चाहता लग्जरीज ले सकता था, जो चाहता मजे लूट सकता था, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई फतवा लगाने वाला नहीं था, कोई तनकीद करने वाला नहीं था, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, बल्कि लोग तैयार थे कि इनको तो हक बनता है, ये जो चाहें करें, अवेल करें अपनी फैसिलिटीज को। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया। तो इकबाल का ये जो सफर है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, टोटल इकबाल इस मिसरे में है। क्योंकि जो खुद ही बेच दे वो तो कभी भी किसी तरह का नाम भी पैदा नहीं कर सकता। गरीबी में नाम पैदा करना तो बड़ी दूर की बात है, वो सिर्फ बदनामी पैदा करता है। किसी महल, किसी मौके, किसी मैदान में हो जो खुद ही बेच दे। तो मैं चाह रहा हूं कि आज सिर्फ इकबाल ने जो खुदी को समझा है, या जो
हमारे दीन में और सूफिया ने जो खुदी समझाई है, इस पे भी 2-3 मिनट में बात कर दूं और इकबाल से ही पूछ लूं कि खुदी क्या है। तो इकबाल कहते हैं कि ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। ये तेरी जिंदगी, एक तेरा वजूद एक तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार। कितनी बड़ी एटॉमिक एनर्जी हो, कितना ही बड़ा असला वेपन्स हो, हथियार हो, तलवार हो, अगर उसकी धार नहीं है और धार लगी हुई नहीं है और वो तलवार मैदान में नहीं है, वो किसी काम नहीं। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। और इसकी रेंज बताते हैं, अजल इसके पीछे अबद सामने। खुदी की रेंज ये है, अजल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने। और कहते हैं खुदी क्या है, राज़े दुरूने हयात। इस पूरी कायनात का जो छुपा हुआ वाहिद एक सीक्रेट है, वो खुदी है। खुदी क्या है, बेदारी कायनात। ये जब तेरे वजूद में नहीं है तो फिर तेरे लिए कायनात जिंदा नहीं है, मुर्दा है। ये वो मकाम है अल्लामा ने जहां से हर चीज के मुकाबले में खुदी को तरजीह दी। कायनात की हर नेमत, जिंदगी जैसी नेमत को भी बेकार समझा इश्क के बगैर, और इश्क को बेकार समझा खुदी के बगैर। इश्क के बारे में इकबाल कहते हैं कि अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इतनी मरकजी हैसियत है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क ना हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरा। लेकिन खुदी के बगैर वो कहते हैं इश्क भी मंजिल पे नहीं पहुंचता। मरकजी नुक्ता उन्होंने खुद ही रखा है। और खुदी को सूफिया कहते हैं मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा। यानी सादा तरीन शॉर्ट वे अल्लाह तक जाने का, वो तुम खुद हो, तुम्हारी जात है। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, यानी असल में खुद शनासी है, खुद को पहचानना, अपनी मारिफत है और अपनी कीमत है। इसलिए बेटे को कहा कि बेटे अगर ये मिल गया तो समझो कायनात की हर नेमत मिल गई, और इसके ये नहीं है तो फिर कायनात की ये सारी मादी चीजें बेकार और अबस हो जाती। और अलामा का तो आप अहले इल्म जानते हैं कि सारा कलाम ही इसी खुदी के गिर्द घूम रहा। कहते हैं तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से। जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूह से आई। सारी बादशाहत, सारी शान और शौकत तेरे इस ज़मीर के इत्मीनान पर है। अगर वो गुम हो गया तो फिर सिवाय रूह स्याही के कुछ नहीं। और ये जब नसीब होती है ना तो फिर ये मकाम आता है। ये भी अल्लामा ने इसको बयान कर दिया, इसलिए मैंने उन्हीं का शेर पढ़ रहा हूं। कहते हैं मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी। ये मेराज है खुदी। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी, मकाम बंदगी देकर न लूं शान खुदा। इसको अल्लामा ने जिस तरह समझा और बयान किया है, काश हम इसको दोहराते अपने मिंबरों पे, अपने महराबों पे, और इसको वजीफे की तरह पढ़ते कि रिसालत के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा वो अब्दियत था, अब्दुहु व रसूलुहु। इसके गिर्द घूमते और पीर मुरीद को बताता कि बेटा सबसे बड़ा मकाम बंदगी है। और पीर भी अपने आस्थाने पे लिख के लगाता कि ये सारे अलकाब छोटे हैं, सबसे बड़ा लक़ब ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर, मा सरापा इंतजारू मुंतजर।
ये जो हकीकत इकबाल पे खुली है, मैं समझता हूं इकबाल की सारी फिक्र का क्रक्स और उसकी सारी जिंदगी का हासिल ये था कि उसने पहले तो खुद मेराजे बंदगी को पाया और फिर इस लंगर को आगे बांटा, और बड़े बड़े अहले हाल लोगों ने अलामा से ये फैज लिया और ये उनसे सीखा। हमें भी आज अगर कोई एक काम इकबाल से है, या हम समझ लें और मान लें कि अलामा इकबाल से हमें क्या लेना चाहिए, सारा कुछ तो ले नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं, मादियत ज़दा माहौल में हम लोग फंसे हुए। सी एक ले लें तो सारा इकबाल ले लें, और ये एक ले लें तो आपने सारा कुरान ले लिया, सारी हदीस ले ली, कुल दीन ले ली। वो बंदगी है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। लेकिन फर्क ये है, जरा सा फर्क मैं आखिरी 2 जुमलों में अर्ज कर दूं, अन्नेवा बंदगी नहीं है। इकबाल की, सूफी की और आरिफ की जो बंदगी है वो अन्नेवा बंदगी नहीं है, पूरे शऊर के साथ है, पूरा इंजॉय करके है, पूरे एहतमाम से है, और उस बंदगी में कहीं मासूमियत का कोई पहलू नहीं है। बदला जैसे होता है और होना चाहिए वैसा बंदा, पूरे लवाजमाते बंदगी के साथ अपने रब के हुजूर पेश होने वाला और अपने रब का इस्तेहजार रखने वाला, ये है मर्द कामिल, मोमिन कामिल, और यही शाहीन है, और यही इकबाल इसी को खुद ही कहते हैं। और ऐसा ही बंदा होता है कि जो अल मुस्तंजिद बिल्ला भी आ जाए अशरफियों का तोड़ा लेके, तो अब्दुल कादिर जिलानी दोनों मुट्ठियों में उस थैले को लेके दबा के उसमें से खून की धारें निकाल दे और फरमाए, मुस्तंजिद बिल्ला, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा का लिहाज ना होता तो मैं ये लोगों का चूसा हुआ खून तेरे महल के सुतूनों तक पहुंचा देता जो तू मुझे नजराना देने आया। ये वो लोग फकीरी में भी वो अल्लाह वाले थे, गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था। ये सिर्फ बंदगी करवा सकती है, जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं सिवाय अबदियत के, ये सौदा कहीं और मिलता नहीं। अल्लाह हमें बंदगी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।